लखनऊ में हादसे से हर कोई सन्न है, लेकिन राजधानी के अलावा प्रदेश में कई जगहों पर ऐसी जर्जर इमारत हादसे को दावत दे रही है। एबीपी गंगा ने कई शहरों में जर्जर इमारतों का रियलिटी चेक किया है। वाराणसी के चेतगंज थाने की इस बिल्डिंग को लेकर प्रशासन लापरवाह है। लोग जर्जर थाने में यहाँ पर रहते हैं, रोजाना अपनी जान का इन्हें भय सताता है, लेकिन कब जागेगा प्रशासन, कब जागेगी व्यवस्था। उधर प्रयागराज में भी नगर निगम की करीब 100 साल पुरानी बिल्डिंग जर्जर हालत में है और विभाग कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। जर्जर भवन में जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो काम करने को मजबूर हैं और तकरीबन 450 की संख्या में जो अधिकारी, जो कर्मचारी हैं, वो इस नगर निगम के दफ्तर में काम करते हैं। आगरा में भी हालात ठीक नहीं है। यहाँ पर पुलिस क्लब कॉलोनी की बिल्डिंग खस्ता हाल है। तरिया है वो निकल रही है, छज्जे पूरी तरह से गिरासू हालत में हैं। इसके साथ ही जो प्लास्टर है वो उखड़ा पड़ा हुआ है। पुलिस लाइन की तरफ से इसको कंडम भी घोषित कर दिया गया। गाजियाबाद में कई इमारतें हादसों को दावत दे रही हैं। तुलसी निकेतन क्षेत्र में हादसे को दावत दी जा रही है। बिल्कुल प्लास्टर भी छूट चुका है, जो सरिये हैं वो भी गल चुके हैं और वो भी दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सामग्री इसमें लगाई गई थी, उस सामग्री में भी लगाने में भ्रष्टाचार था। मेरठ में भी जलकल विभाग की बिल्डिंग मौत को दावत देने वाली है। और चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासान। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में हो रही धांधली के बाद धामी सरकार नकल विरोधी कानून लाने जा रही है, जिसके लिए धामी सरकार ने ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है, जिसमें नकल करवाने और इसमें दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त नियम बनाए गए हैं और जल्द ही धामी कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी भी दे दी जाएगी। भारतवर्ष का जो सबसे ज्यादा कठोर कानून होगा नकल के क्षेत्र में, परीक्षाओं में पर्चा लीक, नकल करवाना, पेन ड्राइव से नकल करवाना या जितने भी हथकंडे हो सकते हैं, पेपर सेट करना, और जो लोग उसमें संलिप्त पाए जाएंगे उसमें एक तो उनकी संपूर्ण जो संपत्ति होगी वो जब्त की जाएगी, और साथ ही साथ यह प्रावधान भी कर रहे हैं कि जो लोग भी जो अभ्यर्थी के नाते परीक्षा देने वाले हैं और उसमें पकड़े जाएंगे तो अगले 10 सालों तक वो किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। हालांकि नकल विरोधी कानून बनने से नकल माफिया पर नकेल कसेगी, साथ ही परीक्षा का पेपर लीक आउट भी नहीं होगा, साथ ही दूसरे अभ्यर्थी जो दिन रात मेहनत करते हैं उनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा। देवभूमि में उत्तराखंड लगातार बर्फबारी से ठंड और वहां पर बढ़ गई है। रुद्रप्रयाग में तो बाबा केदार का मंदिर परिसर पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। यहाँ बर्फबारी होने से 5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। आलम यह है कि पानी की आपूर्ति भी ठप हो गई है। उधर मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में इस सीजन की दूसरी बर्फबारी है। बर्फबारी के बाद भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। उधर यमुना घाटी के निचले इलाके में बारिश तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बीच इंसान क्या बेजुबान भी परेशान नजर आ रहा है। उधर उत्तरकाशी में भी भारी बर्फबारी हुई है। ये तस्वीरें 80 गंगा डोली ताल की हैं, जहां बर्फबारी होने से बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। हालांकि पहाड़ों पर बर्फबारी का जहां पर्यटक लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं, तो वहीं खाने पीने की चीजें जमने से स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।